अभी मेरा टाइटल है मिसेस ग्लोब करवे 2025 एंड इट वाज माय फर्स्ट जर्नी। मैंने स्टार्ट किया
जाते हो किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म में, आप हमेशा कुछ नया सीख के आते हो. सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी. आप ग्रो ही करते हो. अगर मैं ये मानती हूँ अगर आप फेल ही हो जाओ तो भी आप कुछ सीख लेकर ही आते हो. एंड दैट्स इसी माइंडसेट के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ कि अगर मैं सफल हुई बहुत अच्छा, अगर नहीं हुई तो भी मैं उसमें से कुछ ना कुछ सीख के तो ज़रूर जाऊँगी. एंड दैट्स व्हाट माय एम इज़. और वही मैं अपने बच्चों को भी सिखाना चाहती हूँ कि यू नो ट्राई, ड्रीम बिग एंड कीप ट्राइंग. अगर वो नहीं हुआ तो मे बी दैट इज़ नॉट फॉर यू, बट देयर इज समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर यू. सो कीप गोइंग. परमानेंट आप मुंबई ही रहने वाले हैं? जी, परमानेंट इंडिया ही रहने वाले हैं? मैं नहीं, आई विल नॉट से कि मैं परमानेंट इंडिया रहने वाली हूँ. मैं इंडिया आती जाती ज़रूर रहूँगी, क्योंकि इंडिया का प्यार तो अपना ही है. लाइक दिल से तो हम इंडियन ही हैं. तो ज़रूर इट डिपेंड्स कि मुझे कितना काम मिलता है. अगर मुझे काम मिलता रहेगा मैं आती रहूँगी, और नहीं भी मिलेगा तो भी मैं आती रहूँगी, बिकॉज मेरी फैमिली इंडिया में ही है. आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी है क्योंकि बॉलीवुड के पहले कोई सॉन्ग में आपने काम किया जी, है, कोई फिल्म में? इस चीज़ को करें. अगर आप अपने सारे घर के चोर्स कर रही हैं और साथ में अपना सपना पूरा करना चाहती हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा. इट जस्ट कि आप सिर्फ एक तरफ को नहीं रन कर सकते. लाइक मी, मैं कनाडा में हूँ पर मैं अपने सारी ड्यूटीज़ करती हूँ. बच्चों को स्कूल छोड़ने से लेके माय डे स्टार्ट्स फ्रॉम 5:30 मॉर्निंग. मेरी शिफ्ट, मेरा जो काम है वो शुरू होता है 7 बजे, तो मैं 6:30 अपना घर लीव कर जाती हूँ. तो 7 to 3 आई वर्क, आई कम बैक. मैं अपने बच्चों को स्कूल से उठाती हूँ, उनका काम करती हूँ, फिर मैं डांस क्लासेस के लिए जाती हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ, खाना बनाती हूँ, उनको सब कुछ लाइक देती हूँ, वो खाते हैं पीते हैं सो जाते हैं. मैं अगले सुबह की तैयारी करके अगेन सोती हूँ. इफ़ यू डिज़ाइन योर डे, इफ़ यू स्केड्यूल एवरीथिंग, यू कैन मेक इट हैपन एवरीथिंग. एंड आपको फैमिली का भी सपोर्ट मिलेगा. धीरे धीरे उन्हें समझाइए, उन्हें समझ में आएगा. इट टेक्स टाइम बट दे डू अंडरस्टैंड. क्या कुछ कहना चाहेंगे अगर कि आपको सोशल वर्क के लिए जो आप करती हैं और जहाँ से ये आपको एक ख्याल है कि आपको सोशल वर्क करना चाहिए, पेरेंट्स को यहाँ पर आजकल की जनरेशन या ऐसी जनरेशन जो जैसे निकाल दिया करती है प्रॉपर्टी ऐसे में आप जो दूसरों के लिए कर रही हो वो कहाँ से बहुत है सी, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मैंने ड्यू टू पैंडेमिक टाइम, कोविड के टाइम पे अपनी मम्मा को लूज़ किया. तो व्हेन आई लॉस्ट माय मॉम, तो उस वक्त यू नो एक लड़की के ख्यालात अपने लाइक लड़के से बहुत डिफरेंट रहते हैं, क्योंकि लड़की शादी करके चली जाती है और वो कुछ कर नहीं पाती. तो जब ये होता है तो दैट टाइम शी फील्स कि मैं सिर्फ अपने हस्बैंड की साइड पे करती रह गई, मेरी मम को मैं नहीं देख पाई. ऑल्दो माय मदर वाज वेल टेकन केयर, बिकॉज मेरे 2 ब्रदर्स हैं. शी वाज लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली एंड शी वाज वेरी हैप्पी. सो शी वाज वेरी वेल टेकन केयर. इट वाज नॉट लाइक शी वाज नॉट टेकन केयर ऑफ, बट स्टिल लड़की के दिल में ये चीज़ रह जाती है. सो इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज मैं आ नहीं पाई, तो मुझे क्लोजर नहीं मिला. तो जब भी मैं अपनी डॉटर्स को हक करती थी तो मुझे हमेशा ये फीलिंग आती थी कि माई मदर मस्ट बी डूइंग द सेम टू मी, बट आई कुडंट डू एनीथिंग. राइट, नहीं कर पाते. आई थिंक ऑल द लेडीज़ कैन अंडरस्टैंड कि नहीं कर पाते. अगर एक जगह आपकी सास बीमार है और एक जगह आपकी मम्मी बीमार है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी यू हैव टू लुक आफ्टर दैट. राइट. सो बट स्टिल यू आर अ डॉटर ऑल्सो, तो वो नहीं कर पाते. सो दैट थिंग पेस्ट मी सो मच कि मैं नहीं कर पाई. दैट्स हाउ मुझे मेरे दिमाग में बस ये आया कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिसके लिए मैं सीनियर केयर कर सकूँ. सो दैट्स हाउ आई वेंट इनटू. मैंने स्टडी किया, मैंने अपना वो पूरा कोर्स किया, एंड देन आई जॉइन द रिटायरमेंट होम. एंड इट्स नॉट ओनली मी, यहाँ से देश से बाहर जितनी भी लड़कियाँ रहती हैं उन सबकी यही फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि जो यहाँ रहती हैं वो फिर भी मायके चली जाती हैं, मिल लेती हैं, यू नो दुख सुख बांट लेती हैं, फ़ोन कर लेती हैं. हमारे में तो टाइम डिफरेंस ही इतना हो जाता है कि जब तक आप सोचो कि आप फ़ोन करो रात के 11-12 बज गए, वो सो गए हैं, और जब उनको आ रहा है कि वो बात कर ले तो आप सो गए हो. सो इट डिफरेंस इज सो मच. सो दैट्स हाउ आई डिसाइडेड नो, आई एम गोना डू इट. मुझे नहीं मालूम था ये हो पाएगा कि नहीं, पर जब मैंने करना शुरू किया देन आई गॉट सच रिलीफ कि अब मैं अपनी मॉम को याद करती हूँ तो इट ब्रिंग्स स्माइल. पहले मैं उन्हें याद करती थी तो मैं सिर्फ रोती थी और कुछ नहीं करती थी, बट अब मैं बहुत आसानी से उनके बारे में बात कर पाती हूँ, जो मैं 1 साल तक नहीं कर पाई. सो व्हेन आई फेल्ट दैट थिंग रियली क्योर्ड मी.
सो मैंने सोचा कि अगर मैं इस चीज़ को और आगे लाऊंगी, देयर आर सो मेनी वुमेन्स आउटसाइड द वर्ल्ड दैट दे आर ऑल्सो फीलिंग द सेम। ज़रूरी नहीं आपको कहीं जाना है, बस थोड़ा बहुत ही कर लो ना, वो आपको शांति दे देता है मन की, क्योंकि पैसे के लिए तो सब कोई भाग रहा है, आपको आपका मेंटल पीस भी चाहिए, राइट? So that's how this journey started, and it is helping me so much. So that's what I'm encouraging people to do it. मैम कुछ दिनों बाद डांडिया का फेस्टिवल आ रहा है, नवरात्रि आ रहा है, डांडिया जो गरबा फेस्टिवल है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? It's a बहुत अच्छा फेस्टिवल है। मैं जब बच्ची होती थी तो मतलब बच्ची कहूँगी, बहुत एंजॉय करती थी। आई यूज टू प्ले गरबा और डांडिया भी खेलने जाते होते थे। नवरात्रि इज़ ऑलवेज माई बेस्ट फेस्टिवल, क्योंकि मैं माता दुर्गा के फास्ट भी रखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली इंडिया में तो सारे फेस्टिवल बहुत अच्छे होते हैं, लाइक अभी गणपति जी का गया है, सो वहाँ पे होते, पर यहाँ की तरह इतना धूमधाम नहीं होती है, पर वहाँ पे भी सारे फेस्टिवल होते हैं। अब तो मंदिरों में होता है तो एवरीथिंग सेलिब्रेट होता है, बट ये होता है कि वहाँ पे बहुत चैलेंजिंग है, काम होते हैं, तो एवरीबडी इज़ लाइक अगर गए तो या तो अर्ली इन द मॉर्निंग जाएंगे या शाम को जाएंगे, तो दिन में ज़्यादा वो नहीं होता, इतनी रौनक नहीं होती जितनी यहाँ पे होती है। वी डू मिस इंडिया, क्योंकि यहाँ पे तो माहौल ही कुछ डिफरेंट होता है, बट यस वहाँ पे होता है सेलिब्रेट, वहाँ पे भी होता है, बट छुट्टी के हिसाब से। आज मोदी जी का बर्थडे है, उस दिन मोदी हमारे पीएम मोदी है जी, उनका बर्थडे है, इज़ माई फेवरेट पीएम। उनके लिए तो मैं ये कहूँगी कि इसी तरह से हमारे देश का नाम ऊंचा करते रहें, बिकॉज जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने तब से इंडिया को सब जानते हैं। पहले भी जानते थे, बट पहले ये था कि इतना अटेंशन नहीं मिलता था, मगर अब अगर मोदी जी कुछ बोलते हैं तो इट्स लाइक जी उन्होंने बोला है तो होगा, लाइक वादा है, मतलब उनके मुंह से ज़बान निकल, उनके मुंह से कुछ निकलना मतलब कि इट्स अ प्रॉमिस। वी ऑल लुक अप टू इट कि इट विल बी डिलीवर्ड, वो मिलेगा जो उन्होंने कहा है, आज नहीं, कल नहीं, साल बाद, 2 साल बाद, बट ही इज़ वर्किंग ऑन इट। सो यस, ये भरोसा मुझे है मोदी जी पे कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो वो कर रहे हैं। इन माई कैटेगरी आई एम अ मिसेस ग्लो कर्वे, तो कर्वे मीन्स का ये नहीं होता, लोग सोचते हैं प्लस साइज, कई लोग मोटे होते हैं बिकॉज उनको कुछ बीमारियां हैं। सो किसी को आप जज नहीं कीजिए, और फिटनेस के लिए ये मैं कहूँगी फिट इसलिए नहीं रहिए क्योंकि आप खूबसूरत दिखें, फिट रहिए क्योंकि आपकी ज़िंदगी तब तक है जब तक भगवान ने लिखी है। तो फिट रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन एनीबडी। हम अब आजकल 40 की एज में सबको डायबिटीज़ हो जा रहा है, तो बी केयरफुल आप क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिटनेस अपने लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी भी आपको कोई हेल्थ इशू होता है तो पेन आपको ही लेनी है, नोबडी एल्स विल टेक इट। सब आपको दवाई दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, पर कोई भी आपकी पेन नहीं ले सकता है। तो डू इट फॉर योरसेल्फ, अपने लिए फिट रहिए, किसी और के लिए नहीं। आप रहेंगे तो आपका बुढ़ापा अच्छा ही जाएगा, और अगर नहीं रहेंगे तो यू आर इन ट्रबल। किसका स्माइल का राज ये है कि मैं सबको बहुत खुश रखती हूँ। जब मैं अपनी फैमिली को खुश रखती हूँ, मेरी फैमिली का मुझे बहुत सपोर्ट है। कहते हैं अगर आप अंदर से खुश हैं तो आप बाहर से भी खुश रहते हैं। एज आई से कि मैं सीनियर्स को सपोर्ट करती हूँ, एंड आई एम सीरियसली सेइंग, आप जब बुजुर्गों को हेल्प करते हो ना, जो उनका आशीर्वाद मिलता है, कहते हैं ना बच्चे और बुजुर्ग एक से होते हैं। जैसे बच्चा कभी भी कुछ बना कर नहीं बोलता, अगर आप उसके सामने गए आपको वो उसको आप अच्छे लगे, उसने एकदम से कहना है ओह आप बहुत अच्छे लग रहे हो, या मुझे ये खाना है, राइट? वैसे ही बुजुर्गों का होता है, हाँ थोड़े से